ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। शरणागत दीनाथ परित्राण परायण सर्वस्याति हीरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली भगवती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो भी माँ दुर्गा देवी का स्मरण भक्ति भाव से करता है, माता उसके सभी भय व्याधि और बीमारी को हर लेती है। जो व्यक्ति जिस कामना से भगवती देवी का स्मरण करता है वैसा ही फल प्रदान करती हैं। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पांडे। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। शरद नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रों में 9 दिन 24 घंटे मंत्र तंत्र पूजा पाठ और आराधना के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। अन्य दिनों में महीनों पूजा और आराधना करने से जो फल मिलता है वही नवरात्रों में मात्र 9 दिन की आराधना करके प्राप्त किया जाता है। मात्र 9 दिन की आराधना करके मनो अभिलाषित दुर्लभ से दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवती परमेश्वरी की कृपा से साधक अपने आराधना के द्वारा भक्ति कृपा का पात्र बन सकता है। नवरात्रों में जो व्यक्ति निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ दुर्गा देवी की आराधना करता है वह सहज ही भगवती कृपा से भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो शरणागत हो जाता है माता उसको कभी निराश नहीं करती। अतः आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास से आराधना करने की। विशेष सिद्धि और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रों में 9 दिन देवी भगवती के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और वो 9 दिन अपनी कामना के अनुसार अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इस तरह सकाम पूजन का विधान है, अर्थात अपने इच्छानुसार मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का अनुष्ठान करने का विधान है। आज हम लोग भगवती देवी के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं, 9 स्वरूपों का क्या भोग लगाया जाता है और 9 स्वरूपों को प्रसन्न करने का मंत्र क्या है तथा भगवती देवी के 9 स्वरूपों के मंत्र जप एवं पूजा करने से किस किस अभिष्ट की सिद्धि होती है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ में नवरात्रों में सामान्य जीवन में आने वाली समस्याएं जैसे विद्या प्राप्ति, बीमारी को दूर करने के लिए, शत्रु से बचाव के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और विवाह जैसी महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण भाग में बाधा आए तो उस समस्या को दूर करने के लिए किस किस मंत्र का जप अनुष्ठान करें, इसकी चर्चा करेंगे। इन मंत्रों का आप स्वयं पाठ जप अथवा अनुष्ठान करके अपने मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवती देवी के 9 स्वरूप कौन से हैं, श्री दुर्गा सप्तशी में वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति च, अष्टकम नौम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता, उक्ते नोतानि नामानि ब्रह्म वैष्णव महात्मनाः। श्री दुर्गा देवी के 9 नाम वेद भगवान द्वारा स्वयं बताए गए हैं। तो पहले नवरात्रि से पूजा की शुरुआत कैसे करनी है, इससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रथम नवरात्रि को देवी स्थापना तथा पूजन करने के बाद लाल चुन्नी अथवा लाल कपड़े में अपने श्रद्धानुसार ड्राई फ्रूट्स, सुपारी, लौंग, इलायची और नारियल बांध करके माता के पास भेंट स्वरूप रखना चाहिए। 9 दिन पान पत्ता, लौंग, इलायची, लाल फूल और मिश्री भगवती देवी को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया 9 दिन तक करते रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि माता के 9 स्वरूप कौन से हैं, उनका पूजन का विधान क्या है और उसे किस फल की प्राप्ति होती है। तो माता के प्रथम स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। माता वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधक माता के इस स्वरूप अर्थात भगवती शैलपुत्री देवी का पूजन करते हैं। माता शैलपुत्री को
पेड़े का भोग लगाया जाता है, इससे सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवती शैलपुत्री का पूजन शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इसके लिए मंत्र होता है ओम दुम दुर्गा देवै नमः। इस मंत्र का पाठ करने से माता शत्रुओं से रक्षा करती हैं। अब दूसरे स्वरूप का वर्णन करते हैं। माता के दूसरे स्वरूप का नाम है ब्रह्मचारिणी। हाथ में माला एवं कमंडल धारण किए हुए भगवती ब्रह्मचारिणी देवी के स्वरूप का ध्यान व पूजन किया जाता है। इनको शक्कर का भोग लगाना अति प्रिय होता है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन किया जाता है। इनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकल्प अवश्य पूरे होते हैं। भगवती ब्रह्मचारिणी देवी साक्षात सरस्वती स्वरूपा हैं, अतः इनकी आराधना विद्या प्राप्ति के लिए विशेष की जाती है। अतः ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का धारण करके विद्यार्थी लोग ओम महासरस्वते नमः इस मंत्र का पाठ करें, विद्या की अवश्य प्राप्ति होगी। अब माता के तीसरे स्वरूप का वर्णन करते हैं। माता के तीसरे स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा। इनके हाथ में त्रिशूल, गदा तथा धनुष बाण होता है। शेर पर सवारी करती भगवती चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान व पूजन किया जाता है। इनको केसर युक्त दूध का भोग लगाते हैं। भगवती चंद्रघंटा के आशीर्वाद से व्याधि बीमारी दूर होती है और भविष्य में असाध्य बीमारियां नहीं होती। माता चंद्रघंटा को व्याधि, बीमारी और महामारी से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। मंत्र इस प्रकार होता है सुले न पाही नो देवी पाही खड्गे न चंबिके घंटा सुने न पाही चाप्यानि निवसेन च। भगवती चंद्रघंटा देवी इस मंत्र से प्रसन्न होती हैं और व्याधि बीमारी से मुक्ति प्रदान करती हैं। माता के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। इनके हाथ में चक्र, त्रिशूल, गदा तथा धनुष बाण होता है और कुष्मांडा माता शेर पर सवारी करती हैं। कुष्मांडा देवी के स्वरूप का ध्यान व पूजन इस प्रकार किया जाता है और देवी के इस स्वरूप को पेठा और किशमिश का भोग लगाया जाता है। इससे आयु और बल की वृद्धि होती है, यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवती कुष्मांडा देवी की आराधना विपत्तियों से छुटकारा और कर्ज से मुक्ति के लिए किया जाता है। संकट और कर्ज से मुक्ति के लिए माता का मंत्र होता है ओम देवी प्रपन्नातिहिरे प्रसीद प्रसीद मात जगतोखिलस्यः प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र से माता कुष्मांडा देवी का पूजन और ध्यान करें, आराधना करें। माता की कृपा से संकट से मुक्ति मिलती है। माता के अगले स्वरूप का वर्णन करते हैं। पांचवें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं। हाथ में कमल का पुष्प और गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय बैठे हुए होते हैं। स्कंद माता का ध्यान और पूजन इनके इसी स्वरूप में किया जाता है। इनको केले का भोग लगाते हैं और इनकी आराधना से विद्या और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन से अभाव समाप्त हो जाता है। जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। नवरात्रों में आर्त भाव से माता के शरणागत होने से परम कल्याणमयी कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करते हैं। इनके लिए मंत्र होता है ओम एम महासरस्वते नमः। इस मंत्र से इन माता का पूजन करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, बुद्धि निर्मल होती है और विद्या की प्राप्ति होती है। और माता के छठे स्वरूप का वर्णन करते हैं। छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी माता शेर पर सवार होती हैं। हाथ में तलवार लिए हुए भगवती कात्यायनी का ध्यान व पूजन किया जाता है। इनको पेड़ा और शहद का भोग लगाया जाता है। भगवती कात्यायनी के आशीर्वाद से शोक, संताप, उदासी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि दूर होता है।
विवाह में आ रही अकारण बाधा को दूर करने के लिए भगवती कात्यायनी देवी का विशेष आराधना और पूजन किया जाता है। इसके लिए भगवती कात्यायनी देवी का मंत्र होता है, कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस मंत्र का कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए जप और अनुष्ठान होता है और कात्यायनी देवी का पीले अक्षत, पीली हल्दी, मेहंदी, शहद, पीले फल और पीले रंग के फूल, मिठाई इत्यादि से पूजन करना चाहिए। माता भगवती कात्यायनी देवी की कृपा से शादी से संबंधित बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह का योग बनता है। अब अगले स्वरूप का वर्णन करते हैं। माता के 7वें स्वरूप का नाम है कालरात्रि। कालरात्रि साक्षात भगवती काली स्वरूपा है। देवी के इस स्वरूप को गुड़ और पेठे की मिठाई का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि माता के प्रसन्न होने से ऊपरी बाधा, भूत पिशाच और नजर इत्यादि लगने की समस्या समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार का किए कराए का असर नहीं होता है। महामारी को दूर करने के लिए भगवती कालरात्रि की विशेष आराधना की जाती है। भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए मंत्र होता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, अथवा ओम क्राम क्रीम क्रुम कालिका दिव्यै नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का अनुष्ठान कर आप कालिका देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब माता के 8वें स्वरूप का वर्णन करते हैं। माता के 8वें स्वरूप का नाम है महागौरी। महागौरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, हाथ में त्रिशूल और आशीर्वाद की मुद्रा धारण किए हुए साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इनको हलवे का भोग चढ़ाया जाता है। इनकी आराधना से लाभ की प्राप्ति होती है और कष्ट से मुक्ति मिलती है। दुख, दरिद्रता, भय का हरण करती हैं और अपने भक्तों को बच्चों की तरह लालन पालन और पोषण करती हैं। भगवती महागौरी की आराधना करके जीवन के हर क्षेत्र में मंगल की कामना की जाती है। इनके लिए मंत्र होता है, ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र के द्वारा महागौरी की आराधना करें। माता जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती हैं। माता के 9वें स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। ये कमल के पुष्प पे विराजमान शंख, चक्र और गदा धारण करती हैं। भगवती सिद्धिदात्री को खीर का भोग लगाया जाता है। ये हर प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, ज्ञान और विद्या को प्रदान करने वाली हैं। अस्थाई धन और सिद्धि प्राप्ति के लिए भगवती सिद्धिदात्री को खीर और पान का बीड़ा भी अर्पण करते हैं। देवी के 11 नाम सिद्धिदात्री के आगे बैठ के पाठ करने से हर प्रकार की सिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता के 11 नाम इस प्रकार होते हैं, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, बोध स्वरूपा, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शक्ति, क्षमा और वैष्णवी देवी। नवरात्रों में जहां भी भगवती देवी का पूजन होता है वहां पर अष्ट सिद्धि, 9 निधि और हनुमान जी का आगमन होता है। अष्ट सिद्धि यानी 8 प्रकार की लक्ष्मी और 9 निधि अर्थात 9 प्रकार के यक्षराज कुबेर का स्वरूप। अतः नवरात्रों में भगवती देवी को पान का बीड़ा अर्पण कर भक्ति पूर्वक आराधना करने से अस्थाई धन और संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। इति शुभम। नमस्कार।